नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय करेंगे, परंतु इससे पहले श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इसमें 700 श्लोक हैं। महर्षि वेद व्यास श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता हैं। इन 18 अध्यायों के इस प्रकार नाम हैं, ये पेपर में भी आपको पूछे जाते हैं कई बार। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग जो हम दूसरा अध्याय हम करेंगे, तीसरा अध्याय है कर्म योग नामक, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, नौवां अध्याय राज विद्या राज गुह योग, 10वां अध्याय विभूति योग, 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, 12वां अध्याय भक्ति योग, 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग और 16वां देवासुर संपद विभाग योग। 17वां अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। अंतिम अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो हम दूसरा अध्याय कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के इस दूसरे सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय में अर्जुन की कायरता के विषय में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में संवाद करते हैं। कुछ लोग सांख्य योग का विषय निर्धारित करते हैं। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण हमें प्राप्त होता है इस अध्याय में। कर्म योग का विषय क्या है तथा अंतिम जो श्लोक हैं कुछ, उसमें स्थिर बुद्धि व्यक्ति के क्या लक्षण हैं और उसकी क्या महिमा है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि युद्ध तुम करो, परंतु अर्जुन अपने ही बंधुओं को देख करके, अपने ही स्नेही जनों को देख करके व्याकुल हो जाता है। तो क्या कहता है भगवान कृष्ण को कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो इस जो दूसरे अध्याय का मुख्य रूप से क्या सार माना जाता है, क्या सार है इस दूसरे अध्याय का कि न जायते म्रियते व कदाचिन न अयम भूत्वा भविता व न भूये अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि आत्मा किसी काल में ना तो उत्पन्न होता है, ना मरता है और ना ये उत्पन्न होकर फिर जन्म लेता है, क्योंकि ये आत्मा कैसा है, अजन्मा है, नित्य सनातन है और पुरातन है तथा शरीर के मारे जाने पर भी ये विनाश को प्राप्त नहीं होता है। तो दूसरे अध्याय का मानो ये हृदय है। ये श्लोक क्या है, दूसरे अध्याय का मानो हृदय है, सार के रूप में हम इसको मान सकते हैं। तो हम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले संजय क्या कहता है, युद्ध भूमि में सब खड़े हुए हैं, तो संजय क्या कहता है, तम तथा कृपया अविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो संजय क्या कहता है, संजय क्या कहता है कि हे करुणा से युक्त, तम मैंने कि उस अर्जुन के प्रति कृपया अविष्टम अत्यधिक करुणा से अभिभूत हुए, अश्रुपूर्णा आकुल आंसुओं से युक्त, नेत्रों वाले, इक्षणम मैंने नेत्रों वाले, विषिदंतम शोक से भरे हुए। यह इदम वाक्यम, यह वाक्य कहे किसने, मधुसूदन, मधु का वध करने वाले। मधु का वध कौन, यानी भगवान कृष्ण। मधुसूदन किसका विशेषण है, भगवान कृष्ण का विशेषण है। तो यह मधुसूदन किसका विशेषण है, भगवान कृष्ण का विशेषण है। भगवान कृष्ण ने इदम वाक्यम उवाच, इस प्रकार वाक्यों से किसको संबोधित किया, अर्जुन को संबोधित किया। तो श्री भगवान उवाच, तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, कुतः त्वाम कल्मषम इदम विषमे सम उपस्थितम अनार्यम जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, कि तुम्हें इस प्रकार कुतः त्वाम
कश्मलम, कि तुम्हें इस प्रकार की जो अज्ञानता है, इस प्रकार की ये तुम्हारे अंदर, कुतः कहाँ से, कुतः माने कहाँ से, त्वाम कश्मलम इदम, इस प्रकार की जो अज्ञानता है तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई है। विषमे सम उपस्थितम, इस विषम अवसर में के उपस्थित हो जाने पर, यानी भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है। तो वो क्या कहते हैं कि इस विषम स्थिति में, विषमे सम उपस्थितम, इस विषम स्थिति में के उपस्थित होने पर, इदम कश्मलम कुतः त्वा, कि इस प्रकार का जो अज्ञान है तुम्हारे हृदय में किस प्रकार उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार का जो अज्ञान है, क्योंकि ये जो तुम्हारे अंदर अज्ञान है ये क्या है, अनार्यम, क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरण किया गया है, ना तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरण किया गया है, अस्वर्गीयम, और ना ही ये स्वर्ग को देने वाला है, तथा अकीर्तिकरम, और ना ही क्या है, कीर्ति को करने वाला है। यानी इस प्रकार तुम्हारे अंदर ये जो भाव उत्पन्न हो गए हैं, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, तथा ना ये अस्वर्गीयम, स्वर्ग को देने वाला है, और ना ही कीर्ति को देने वाला है। यानी भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये जो अज्ञानता है ये किस प्रकार उत्पन्न हुई, क्योंकि ये तो उस मनुष्य के लिए तनिक भी क्या है, अनुकूल नहीं है, जो जीवन के मूल्यों को नहीं जानता है, और इससे उच्च लोक की भी नहीं प्राप्ति होती, अपितु क्या है, अपयश की ही प्राप्ति होती है। अतः कलेभ्यम मा स्म गमय पार्थना एतत् त्वयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, तो फिर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, मा स्म कलेभ्यम गमय, कि इस प्रकार की नपुंसकता को तुम मत प्राप्त करो, कि इस प्रकार की जो व्याकुलता है, जो नपुंसकता है, ये जड़ता है, इसको तुम प्राप्त मत करो हे अर्जुन। न एतत् त्वयि उपपद्यते, क्योंकि तुम्हारे लिए ये उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वा, शुद्र हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा, छोड़ करके उत्तिष्ठ, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये भी इम्पोर्टेंट है श्लोक, पहला श्लोक अक्सर पेपर में आ जाता है, श्रीमद् भगवद गीता का इम्पोर्टेंट है ये पहला हमारा श्लोक, तो ये पेपर में अक्सर आ जाता है ये। तो क्लेभ्यम मा स्म गमा पार्थना एतत् त्वयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि हे परंतप, कि हे शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, पार्थ, कि हे पार्थ यानी पृथापुत्र अर्जुन, कि इस प्रकार की जो व्याकुलता है, इस प्रकार की जो नपुंसकता है, तुम्हें क्या है, उसको प्राप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि न एतत् त्वयि उपपद्यते, तुम्हारे लिए ऐसा करना उचित नहीं है। अतः शुद्र हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, और यही तुम्हारे लिए क्या है, क्षत्रिय के लिए ही क्या है, श्रेष्ठ माना जाता है। फिर भगवान कृष्ण की बातों को सुनने के बाद अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम सख्य द्रोणम च मधुसूदन इष्युभि प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हा अरिसूदन। तो क्या कहते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं कि हे मधुसूदन, कि सख्य के युद्ध में मैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के ऊपर इष्युभि बाणों को कथम कैसे प्रतियोत्स्यामि चलाने में समर्थ हो सकता हूँ, शत्रुओं को मारने वाले भगवान कृष्ण, क्योंकि ये तो पूजा के योग्य हैं, क्योंकि ये अत्यधिक मेरे क्या हैं, पूजा अर्हे, इस प्रकार ये मेरे क्या हैं, अत्यधिक पूजनीय हैं। तो अर्जुन क्या कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में, सख्य मैंने कि युद्ध की भूमि में किस प्रकार इष्युभि बाणों के द्वारा भीष्मम भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इनके विरुद्ध प्रतियोत्स्यामि, इनके विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि ये दोनों ही पूजा अर्हो, ये दोनों ही मेरे क्या हैं, पूजा के योग्य हैं, ये दोनों ही क्या हैं, पूजा करने के योग्य हैं।
तो आगे फिर क्या कहते हैं, गुरून् अहत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यम अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामांस्तु गुरून् इह एव भुंजिये भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तो क्या कहते हैं फिर अर्जुन क्या कहता है, इन महानुभाव पुरुषों को जो मेरे क्या हैं, गुरु हैं, इन गुरुजनों को ना मारकर, इन महानुभाव गुरुजनों को ना मार कर के मैं इस लोक में भिक्षा के द्वारा, भिक्षा का अन्न भी खाना क्या है, कल्याणकारी समझता हूँ। कि गुरुन, अर्जुन क्या कहते हैं भगवान कृष्ण को, हे कृष्ण गुरुन तो अहत्वा, कि गुरुओं को ना मारकर, इन महानुभाव, निश्चित रूप से इन महानुभाव गुरुओं को ना मारकर मैं इह लोके, अस्मिन लोके, इस लोक में भिक्ष्यम, भिक्षा से प्राप्त अन्न को भोक्तुम श्रेयो, भोगना श्रेष्ठ समझता हूँ। यानी मैं इनको मारना नहीं चाहता और इसके बदले में यदि मुझे भिक्षा से भी मांग करके भी निर्वाह करना पड़े तो मैं उसको श्रेष्ठ समझता हूँ, उसको उचित मानता हूँ। क्योंकि गुरून् इह एव हत्वा, इन गुरुजनों को मारकर, अर्थ कामांस्तु रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर से सने हुए, इन गुरुजनों को मार करके रुधिर प्रदिग्धान, कि खून से सने हुए, अर्थ कामांस्तु, अर्थ और काम रूपी भोगों को भुंजिए, मैं किस प्रकार भोगने में समर्थ हो सकता हूँ। यानी जो अर्जुन है वो युद्ध करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, तो वो अपने ही गुरुजनों को, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, इन सबको युद्ध में खड़े होकर के देख करके बड़ा व्याकुल हो जाता है। तो क्या कहता है कि इन गुरुजनों की हत्या ना करके, इनको ना मार करके मैं इस संसार में, अस्मिन इह लोके, इस संसार में भिक्षा से प्राप्त जो अन्न है उसको ही श्रेष्ठ समझता हूँ, कल्याणकारी समझता हूँ। क्योंकि इह एव गुरून् हत्वा, कि इन गुरुजनों को मार करके इस लोक में मानो रुधिर प्रदिग्धान, प्रदिग्धान की खून से सने हुए, अर्थ कामान, अर्थ और काम रूपी भोगान, भोगों को मैं कैसे भोगने में समर्थ हो सकता हूँ। यानी कहने का भाव ये है कि इन श्लोकों के माध्यम से कि अर्जुन की ये समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे, युद्ध करे या ना करे। क्योंकि यदि वो अनावश्यक किसी को मारता है, यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते उसका युद्ध करने का धर्म भी है, परंतु यदि वो युद्ध से विमुख होकर, परंतु वो क्या कहता है कि मैं इनको मारना नहीं चाहता, मैं युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर अपना जीवन याचन करना श्रेष्ठ समझता हूँ। तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता के आगे ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो आप पूरा चैनल भी देख सकते हैं और पूरे प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी आप देखना चाहते हैं, संधि समास कारक, वो आप सब देख सकते हैं। तो आज हमने भगवत गीता के कुछ श्लोक किए हैं, इसकी अगली वीडियो में अगले श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।